Hello ji, assalamualaikum. My name is Dr. Sanaullah Ajmali. In this video, I'm going to talk with you about the main pillar of success, that is consistency. कंसिस्टेंसी इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो सक्सेस हासिल करना नहीं चाहता, जो नेम फेम एंड मनी हासिल नहीं करना चाहता, जिसे पैसा नहीं चाहिए, जिसे नाम नहीं चाहिए। ऐसा कोई इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं है। हर किसी को चाहिए ये बातें, लेकिन फ़कत कुछ लोग ही हासिल कर पाते हैं नेम फेम एंड मनी। हम क्या करते हैं, हमें हमेशा जल्दी होती है कि हमें सक्सेस चाहिए, वो भी दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर। हम कुछ दिनों मेहनत करते हैं, कुछ दिनों काम करते हैं, उसके बाद हमारा काम करने का दिल नहीं करता। लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड वे। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म में मेहनत करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे मेहनत करना पड़ेगा। आई हैव रीड एटॉमिक हैबिट्स बुक। एटॉमिक हैबिट्स ने भी मुझे एक बहुत अच्छी लेसन दी। उसके अंदर जेम्स क्लियर जो उसके ऑथर हैं, वो बोलते हैं कि आप डेली 1% इम्प्रूव होते जाओ, डेली 1% इम्प्रूव होते जाओ। आफ्टर 365 डेज जो 1 साल के अंदर होते हैं, उसके बाद आप देखो कि आपका क्या इमेज होता है, आप कितना इम्प्रूवमेंट, कितना ग्रोथ आप कर जाते हो। दैट विल बी रिजल्ट विल बी अनरिमार्केबल। वहाँ पे एक लाइन है, द एडिशन ऑफ एटॉमिक हैबिट्स रिजल्ट्स इन रिमार्केबल रिजल्ट्स। दैट इज़ सो ट्रू। आप कंसिस्टेंसी से थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ, डेली डेली काम करते जाओ, डेली डेली काम करते जाओ, आपको इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वी गाइज हमेशा हम अपोजिट एज के चलते हैं। हम कुछ दिनों मेहनत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हम कोई टास्क स्टार्ट करते हैं जो डिफ़िकल्ट होता है, जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है, और वो हम उसे छोड़ देते हैं। सो दैट्स नॉट अ वे, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल वे। आप हमेशा मेहनत करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, हार्ड वर्क करें, फिर देन यू विल गेट सक्सेस इन लॉन्ग टर्म। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे देन यू विल अचीव योर रिजल्ट्स। आप जो प्लान करके बैठे हो, जो गोल करके बैठे हो, आप अचीव करोगे ज़रूर। बट अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं रहोगे तो देन इट्स ज़ीरो पॉसिबिलिटी कि आप वो अचीव भी कर सकते हो, उसके सामने भी पहुँच सकते हो। हम सब की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हमारे ऊपर कोई चैलेंज आता है, जब कोई डिफ़िकल्ट काम आता है, तो हम उससे लीव कर देते हैं। बट वही टाइम पे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वही टाइम पे वो अपना स्ट्रॉन्ग अब इनर स्ट्रेंथ वो जो है वो शो करते हैं, और वो उस काम को सॉल्व करके फिर ही सांस लेते हैं। तो दे डू नॉट लीव दैट थिंग। और एक और डिफरेंस है कि हम सब जो है ना रिवार्ड्स की बेसिस पे काम करते हैं। हमें रिवार्ड्स चाहिए होते हैं, शॉर्ट टर्म में हम काम करें और शॉर्ट टर्म में ही उसका रिवार्ड मिल जाए। तभी तो इतना ये मोबाइल से एडिक्शन हो गए हैं, इतना यूट्यूब से, रील से हमें एडिक्शन हो गई है। क्योंकि हम जब भी उन्हें देखते हैं हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है, जब भी उन्हें देखते हैं थोड़ी सी खुशी मिलती है, इसलिए हमें घंटे लग जाते हैं और पता भी नहीं लगता इस कामों के अंदर। बट वही बात अगर हम पढ़ाई पे देंगे तो हमसे पढ़ाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमें रिवार्ड अभी कुछ नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ पढ़ना पड़ रहा। 5 साल 6 साल पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर का कुछ नहीं पता, हमने कोई गोल ही नहीं किया फ्यूचर का, कभी सोचा ही नहीं है। सो उसी वजह से, उसी रीज़न की वजह से हमारा इतना फोकस जो है स्टडी पे नहीं जाता। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, उनके बीच में एक डिफरेंस यही होता है कि आप कंसिस्टेंसी रहो, आप कंसिस्टेंसी से काम करो। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। इवन जब कोई डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क उन्हें मिलता है, वो अपना काम करके फिर ही बैठते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक दैट। आपको अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रहा, आप उसे छोड़ देना है। आप उसे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, गूगल यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें, आप मेंटोर कोई अच्छा सा बना लें, उससे पूछें। आप ऐसे तरीक़ों से उस इंफॉर्मेशन को सॉल्व करके फिर आप बैठो, ना कि आप बीच में उसे लीव कर दो क्योंकि रीज़न वो डिफ़िकल्ट है, वो समझ नहीं आ रहा। दैट्स नॉट अ वे। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली यू विल अचीव योर रिजल्ट, देन यू विल अचीव योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। जिसके बाद आप मिलियनर भी बनोगे, आपको नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, और एवरीथिंग यू नीड यू विल अचीव। सपोज यू आर स्टार्टिंग अ वर्क, आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि सपोज आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड आई हैव स्टार्टेड दिस फेसबुक पेज। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँ, अगर मैं काम नहीं करूँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, चांस ही नहीं है कि मुझे कोई गेन मिले, मुझे कोई रीच मिले, मुझे कोई फॉलोअर मिले, या मैं लॉन्ग टर्म के अंदर सक्सेस हासिल कर सकूँ। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं कंसिस्टेंसी से 2-3 साल 4 साल करता हूँ,
तो मे बी देर आर चांसेस के मुझे मिल सकता है सक्सेस। लोगों को लगता है कि सक्सेस जो है वो रातों रात में अचीव हो सकता है, रातों रात हम सक्सेसफुल बन जाए, हम मिलियनर बन जाए, हम बिलियनर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। सपोज आपको कोई टास्क दिया गया है जो आपको करना है विद इन 4 डेज, 4 डेज में आपको करना है। अगर आप काम सही से करो तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगा के 5-5 घंटे लगा के आप वो काम कर सकते हो 4 दिन के अंदर। एक दिन आप 10-12 घंटे लगा देते हो और दूसरे दिन आप टाइम ही नहीं देते, तीसरे दिन टाइम नहीं देते और चौथे दिन आप टाइम नहीं देते। तो इस तरीके से यू कैन नॉट अचीव द टास्क। आप बोल रहे हो कि आपने मेहनत करी, एक दिन मेहनत करी, बट अगर वही आप 4 दिन के अंदर थोड़े थोड़े करके आप काम कर लेते तो आपका अच्छा हो जाता, लेकिन दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। बेसिकली हमारी यूथ की प्रॉब्लम जो है ना, वो चाहती है कि हम कुछ चीज़ स्टार्ट करें, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर हमें सब कुछ मिल जाए, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सक्सेस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। वरुण बफेट, आपने नाम तो सुना ही होगा। वरुण बफेट जो स्टॉक मार्केट से दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने, अभी भी टॉप 10 के अंदर हैं। ही वंस सेड, उनसे किसी ने पूछा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो उसने रिस्पॉन्स में दिया कि आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फॉर एवर। स्टॉक मार्केट इज़ अ फॉर एवर बिजनेस। अपने स्टॉक को भेजता नहीं, जब वो उसकी प्राइस कम जाती है, डाउन जाती है, या जब उसकी प्राइस हाई हो जाती है तो मैं स्टॉक को भेजता नहीं, मैं स्टॉक को रख के बैठता हूँ जब तक उसकी पीक वैल्यू नहीं आती तब तक। और एज ही बिकेम नंबर 1, ही बिकेम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो वी शुड लर्न फ्रॉम दीज ग्रेट्स। ऐसा नहीं है कि अब अगर हम इलॉन मस्क को देखें, इलॉन मस्क ऐसे ही रिचेस्ट पर्सन नहीं बना, उसने कई सालों अपनी पूरी एज लगा दी स्पेस एक्स, टेस्ला, इनके पीछे, फिर जाके रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड बना। ऐसे हम हर अपने फैमिलीज़ में या किसी को भी देखें कि वो जो मिलियनर्स हैं वो ऑलमोस्ट 30 को क्रॉस कर लेते हैं, फिर जाके मिलियनर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड होता है, और विद टाइम एंड विद कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो टाइम के साथ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बट अगर कंसिस्टेंसी से काम नहीं करोगे देन यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। सो ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। आप हमेशा मेहनत करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, हार्ड वर्क करें, फिर देन यू विल गेट सक्सेस इन लॉन्ग टर्म। और कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो हमेशा सोचो कि फेल्यूर इज़ अ पार्ट ऑफ दैट गेम। फेल्यूर डजंट मीन फेल्यूर से आप सीखो, दूसरा काम करो, दूसरे काम में आप फेल हो, तीसरा काम करो, तीसरे काम में, आखिर एक ना एक आपका ज़रूर काम कामयाब हो जाएगा। आप ज़रूर उससे सीख के ज़रूर उसमें आगे बढ़ जाओगे। सो हमेशा एक कोशिश करो कि फेल्यूर्स को दिल से हटा दो, फेल्यूर से सीखो और कंसिस्टेंसी के साथ रहो, कंसिस्टेंसी से काम करो, हार्ड वर्क करो, देन यू विल अचीव सक्सेस। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। चलें जी, थैंक यू सो मच।